क्या होगा जब एक अनजान एनोमली के फैलने से पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। करोड़ों लोग एक झटके में खत्म हो गए, शहर के शहर उजड़ गए, प्लेन्स आसमान से सीधे नीचे क्रैश होने लगे और जल्द ही पृथ्वी की 99.99% आबादी साफ हो गई। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और आखिरी बचे कुछ चुनिंदा सर्वाइवर्स जो कि अब इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में किसी तरह से बचकर जी रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की लेटेस्ट साई-फाई सीरीज में। कहानी की शुरुआत एक पुराने खंडर बन चुके शहर से होती है। ऐसी जगह जहाँ की कभी लाखों लोगों की भीड़ रहती थी, अब यहाँ पर सब कुछ सुनसान पड़ा है। पेड़ पौधों ने शहरों को फिर से ढक लिया। नेचर ऑलरेडी मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपने आगोश में ले चुका है। अब पृथ्वी पर ऐसा क्या हुआ जिसने की इंसानी सभ्यता को ही खत्म कर डाला। कहानी पूरे 10 साल पास्ट में जाती है, जहाँ की आर्थर नाम का एक थिएटर एक्टर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिरांडा के साथ अभी अपने नए प्ले के बारे में डिस्कस कर रहा था। दरअसल दोनों में अपने काम को लेकर ब्रेकअप हो गया है और मिरांडा के ये शहर छोड़ने से पहले वे शायद से एक आखिरी बार मिल रहे थे। अब 10 दिन बाद आर्थर अपना स्पेशल प्ले करने लगता है। आज पूरा थिएटर हाउसफुल था क्योंकि हर कोई आर्थर की जबरदस्त एक्टिंग का फैन रहा है। लेकिन खचाखच भरे इस थिएटर में किसी को अंदाजा तक न था कि आज के बाद से दुनिया कितनी बदल जाएगी। आर्थर जो कि एक्टिंग कर रहा था, अब वो अचानक से बीमार होकर नीचे गिर पड़ा। अब ऑडियंस जो कि उसे देख रही थी, उन्हें लगा कि ये भी शायद से प्ले का ही हिस्सा होगा। लेकिन एक ऑडियंस मेंबर जीवन को एहसास हो गया कि आर्थर को रियल में हार्ट अटैक आया है। वो अब अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी सबके मना करने के बावजूद स्टेज पर चला गया और बाकी एक्टर्स और ऑडियंस को बताने लगा कि उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर्स को बुलाना होगा। तभी पर्दा गिराया गया और कुछ ही देर बाद एक लोकल डॉक्टर आर्थर को ट्रीट करने लगता है। अनफॉर्चुनेटली अब तक बहुत देर हो गई और आर्थर ने बीच स्टेज पर दम तोड़ दिया। अब जीवन अपनी ओर से पुलिस को रिपोर्ट भी देता है कि चूंकि उसकी बहन श्रेया एक पैरामेडिक रही है, इसलिए उसे रियल हार्ट अटैक के सिम्टम्स का पता था। लेकिन अफसोस फिर भी वो आर्थर को बचा नहीं सका। तभी जीवन का ध्यान पास में खड़ी एक चाइल्ड एक्टर कीसा पर गया। वो अपने मेंटोर आर्थर की मौत से सदमे में चली गई। सो जीवन अब उस बच्ची को देख उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगता है ताकि वे उसे संभाल सकें। तो वहीं आर्थर का एक दोस्त मिरांडा को भी उसकी मौत की खबर देता है, जिसे कि सुनकर मिरांडा बहुत दुखी हुई। वो कुछ दिन पहले ही आखिरी गुड बाय बोलकर अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर में आ गई थी। वही अब आर्थर का दोस्त उसे सतर्क भी करता है कि टीवी न्यूज में हर और अचानक से खबरें आने लगी कि दुनिया के सभी देशों में एक खतरनाक फ्लू फैल रहा है। तो लोग बाहर न निकले और उन्हें शक है कि आर्थर की भी मौत उसी फ्लू से हुई होगी। वहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जीवन भी अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड तो उसका इंतजार किए बिना पहले ही जा चुकी थी और जब वो भी निकल रहा था कि फिर से उसका ध्यान छोटी कीशा पर गया, जो कि अब तक अकेली है। अब उसने बताया कि आज उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं और अब तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है कि सभी लोग अपने घरों में चले जाएं। तो अब वो अकेली रह गई। अब जीवन उस छोटी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि अचानक से हर ओर एक फ्लू के फैलने की खबरें आने लगी हैं। सो उसने सोचा कि ठीक है, वो पहले छोटी कीशा को उसके घर ड्रॉप कर देगा और फिर अपने घर जाएगा। दोनों पास के ट्रेन स्टेशन पर आ गए, जहाँ की जीवन की गर्लफ्रेंड अभी तक गुस्सा थी। उसने कहा कि जीवन को क्या जरूरत थी जो वो आर्थर को देखने गया। खामखा में उन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फंसना पड़ा और उनकी आज की डेट भी खराब हो गई। अब जैसी खबरें आ रही हैं, उसके बाद जीवन अपनी गर्लफ्रेंड को घर रहने का कहकर फोन काट देता है। वो अब कीशा को उसके घर छोड़ने जाने लगा, लेकिन कीशा ने गलती से फोन का इस्तेमाल कर उसकी बैटरी ही खत्म कर दी, यानी कि अब वे उसके पेरेंट्स को कॉल नहीं कर सकते। वही ना ही कीशा को उनका नंबर ही याद है। तभी जीवन के पास उसकी डॉक्टर बहन श्रेया का फोन आया और वो बहुत डरते हुए जीवन को सचेत करने लगती है कैसे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो बिल्कुल सच है। आज अचानक से उनका पूरा हॉस्पिटल पेशेंट से भर गया। सिर्फ उनके यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अजीब सा फ्लू फैला है जिसका की इलाज अभी के लिए किसी के पास नहीं। वो बहुत डेडली है और उसके संपर्क में आते ही लोग तभी मारे जाते हैं। तो श्रेया ने अपने भाई जीवन से कहा कि वो अभी के लिए पास के स्टोर में जाकर बहुत सारा खाना और राशन पानी इकट्ठा कर ले क्योंकि उसे लगता है कि बहुत जल्द पूरी ही दुनिया बंद पड़ जाएगी। श्रेया ने आगे सुझाव दिया कि वो अपने छोटे भाई फ्रैंक के अपार्टमेंट में चला जाए क्योंकि खुद जीवन का घर यहाँ से बहुत दूर है और फिर वे सब ठीक होने तक घर से बाहर न निकले। जिसके बाद श्रेया ने जल्दबाजी में फोन काट दिया क्योंकि हॉस्पिटल में लोग लगातार मर रहे थे। अब जीवन डर गया क्योंकि ये खबर आम लोगों को नहीं पता और जैसा कि श्रेया ने बताया शायद से पूरी दुनिया खत्म होने जा रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो छोटी कीशा को ये सब कैसे बताए। वो अब कीशा को
उसके घर छोड़ते हुए ऑनलाइन न्यूज भी देखता है कि सच में ही हर एक देश में इमरजेंसी लागू हो गई। सिर्फ आज ही के दिन में लाखों लोग मर गए। सो जीवन अब जल्दी से अपने भाई को फोन कर इन्फॉर्म करता है कि वो अभी सिर्फ अपने घर पर बंद रहे। वो जल्द ही एक बच्ची को उसके घर छोड़ रास्ते से खाना पानी लेकर उसी के पास आ रहा है। लेकिन अब कीशा के घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ तो उसका घर ही बंद पड़ा था, ऊपर से इस घर की चाबी भी कीशा के पास नहीं। तो अब वे क्या करें? अब जीवन ज्यादा देर बाहर नहीं रुक सकता, क्या पता वो फ्लू का इन्फेक्शन उनमें भी फैल जाए। इसलिए अभी उसने कीशा को अपने साथ चलने को कहा। वहीं दूसरी ओर इसी वक्त जीवन की बहन श्रेया हॉस्पिटल में बहुत काम कर रही थी। अचानक से यहाँ बहुत सारे लोग इसी फ्लू से इन्फेक्टेड होकर आने लगे। शहर के सारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी फुल थे, तो अब हॉस्पिटल के बाहर एक कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जाने लगता है। इसी बीच श्रेया ने नोटिस भी किया कि अब उसमें भी फ्लू के सिम्टम्स आ चुके हैं, यानी कि पेशेंट्स के करीब रहने से आसपास के डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो गए। तो वहीं जीवन कीशा के साथ पास के एक स्टोर से ढेर सारा सामान ले रहा था। अब कीशा ने कहा कि उसे पता है जब से ट्रेन में जीवन के पास किसी का फोन आया था वो तब से ही परेशान है, तो वो सब उसे सच बता दे। हालांकि जीवन को समझ नहीं आता कि वो कीशा को सब कुछ कैसे बताए। क्या पता कीशा के पेरेंट्स अब तक मारे गए हों, तो वो अभी के लिए चुप ही रहता है। वे जल्दी से अपने सारे सामान का बिल बनवाने लगे, जिसे कि देख कैशियर भी हैरान हुआ कि कोई भला लाखों का राशन पानी एक साथ क्यों ले रहा है। उसने पूछा कि क्या वो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट इतनी सीरियस है। अब जीवन उसे भी सतर्क करता है कि हाँ वो सच है। उसे उसकी डॉक्टर बहन से सच पता चला। सो उसके अनुसार इस कैशियर को भी अपनी ड्यूटी से निकल अपने घर निकल जाना चाहिए। अब ये सुनकर तो कीशा को भी शक हो गया कि शायद से उसी फ्लू के कारण ये सब हो रहा है, इसलिए जीवन परेशान था। वही जीवन ने भी उसे सच बता दिया कि इसीलिए उसने कई महीनों का सामान एक साथ लिया है, क्योंकि क्या पता अब वे घर से बाहर कब निकल पाएंगे। वो और उसे झूठ नहीं बोल सकता। तो वो अब कीशा को दो ऑप्शन देता है, एक वो अपने घर के बाहर जाकर अपने पेरेंट्स का आने का वेट करे, और दूसरा वो उसके साथ उसके भाई के घर चले, जहाँ की उसने कई महीनों तक छुपने के लिए सारी तैयारी कर ली है। हालांकि अब कीशा अपने घर जाने लगी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके पेरेंट्स अब तक आ गए होंगे। तभी जीवन को बुरा लगने लगता है, क्योंकि क्या पता कीशा को क्या हो जाए। तो उसने झूठ बोल दिया कि उसे अभी कीशा के पेरेंट्स का मैसेज मिला है कि वे अपने रिश्तेदार के घर छिप गए और कीशा अभी के लिए उसके साथ चले। जिसके बाद वे अपने सारे सामान के साथ जीवन के भाई के घर जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाड़ी पेड़ से क्रैश हो चुकी है। तभी जीवन उसके पास जाकर देखता है कि इस गाड़ी का ड्राइवर उसी फ्लू से पीड़ित लग रहा था। तो वो जानबूझकर उसे दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आने देता, कहीं से उनके एरिया में भी इन्फेक्शन न फैल जाए। दोनों अब जल्दी से यहाँ से अपने भाई की बिल्डिंग में पहुँच गए, जहाँ पर मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी इतने सारे सामान को देख पूछने लगता है कि वे इतने सामान का क्या करेंगे। अब जीवन ने जल्दी से उसे भी सच बताया और कहा कि वो भी अभी अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने परिवार के पास चला जाए। बाहर के हालात बहुत खराब हैं और जल्द ही ये बदतर होते चले जाएंगे। हालांकि गार्ड उसे सीरियस नहीं लेता, उसे लगा कि वो ऐसे ही डर रहा है। वहीं लिफ्ट में जाते हुए जीवन एक औरत को अंदर भी नहीं आने देता कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो। दोनों अब फाइनली जीवन के भाई फ्रैंक के घर पहुंच गए। यहाँ फ्रैंक भी हैरान था कि जीवन किस बच्चे को अपने साथ ले आया, वहीं उनके साथ में इतना सारा सामान क्यों है। अब जीवन ने उसे भी सब समझाया कि कैसे पूरी दुनिया में एक खतरनाक फ्लू फैल रहा है, और उनकी बहन श्रेया ने उसे सब कुछ ठीक होने तक उनकी यहीं इसी घर में बंद रहने को कहा है। वो भी अपनी ड्यूटी के बाद यहीं आ जाएगी। हालांकि फ्रैंक को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। उसे लगा कि टीवी न्यूज में ये सब लोग इस फ्लू को लेकर कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि तभी उन्होंने बाहर देखा कि एक बड़ा पैसेंजर प्लेन उनकी बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए साइड में जाकर क्रैश हो गया। यानी कि जीवन का मानना बिल्कुल सही था। पूरी दुनिया में उस फ्लू के कारण अब तबाही फैलना शुरू हो चुकी है। जिसे भी ये फ्लू होता है वो तभी मारा जाता है। तीनों समझ गए कि अब वे इस फ्लैट से बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं खाना राशन पानी तो जीवन ऑलरेडी ले आया है, ऊपर से उनका ये अपार्टमेंट काफी ज्यादा टॉप पर है, तो शायद से वे यहाँ से आराम से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वे अब टीवी न्यूज देखकर पता करने लगे कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। वहीं वे कोशिश करते कि छोटी कीशा अपने पेरेंट्स को लेकर परेशान न हो। वहीं जीवन का छोटा भाई फ्रैंक एक जर्नलिस्ट रहा है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका एक पैर परमानेंटली डैमेज हो गया, जिस कारण उसे अपना करियर भी छोड़ना पड़ा और अब वो घर पर ही रहकर नॉवेल्स लिखता है। अब जल्द ही आने वाले दिनों में कीशा फ्रैंक और जीवन से दोस्ती कर लेती है। वैसे भी वे घर पर अकेले
अकेले ही थे और बाहर वे निकल नहीं सकते। वहीं समय के साथ उन्होंने आपस में काम भी बांट लिए। फ्रैंक जहाँ काम बनाने जैसे सिंपल काम करता जिसके लिए उसे ज्यादा चलना ना पड़े, जबकि बाकी सारे काम जीवन संभालता। वहीं कीशा अब अपने फोन को चार्ज कर अपने पेरेंट्स को कॉल भी करती है, मगर पिछले कई दिनों से उन्होंने उसके ना तो कॉल ही उठाया और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दिया। कि एक दिन कीशा को एक मैसेज मिलता है कि कैसे एक अनजान आदमी ने उसके पेरेंट्स की बॉडी को देखा और उसी ने कीशा को उसकी मॉम के फोन से रिप्लाई किया है कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि अब कीशा अकेली रह गई। उसके पास उसका अपना अब कोई नहीं। वहीं जीवन भी अपने भाई फ्रैंक को बुरी खबर देता है कि चूंकि उनकी बहन श्रेया पिछले कई दिनों से उनका फोन नहीं उठा रही, तो उसे लगता है कि वो भी शायद से सरवाइव नहीं कर पाई होगी। वैसे भी ये ऑब्वियस ही था कि चूंकि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, तो शायद से वो भी पेशेंट के कारण उसी फ्लू से इन्फेक्टेड होकर मारी गई। अब आने वाले कुछ दिन श्रेया और कीशा के पेरेंट्स के लिए दुखी रहने के बाद एक दिन छोटी कीशा खुद से ही बाकी दोनों को मोटिवेट करती है कि अब से उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, आगे के बारे में सोचना होगा। बाहर की दुनिया में इतनी तबाही आने के बावजूद वे तीनों एक साथ रहकर अब तक सेफ रहे हैं, सो वे इस मुश्किल समय में हिम्मत न हारे। वे साथ मिलकर इस आपदा को पार कर लेंगे और जल्द ही दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। अब ऐसे ही धीरे धीरे नाचते गाते 3 महीने बीत गए। उन्हें शुरू में लगा था कि जल्दी सरकार इस फ्लू का एंटीडोट ढूंढ लेगी और दुनिया नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब 3 महीने बीतने के बाद भी बाहर की दुनिया नॉर्मल तो छोड़ो बद से बदतर होती चली गई। वहीं अब तो फाइनली उनके खाने पीने की सप्लाईज भी कम होने लगी हैं, क्योंकि पहले जीवन को भी नहीं पता था कि उन्हें इतने लंबे समय तक बंद रहना पड़ सकता है। तो अब एक दिन जीवन ने कहा कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलकर और खाना पानी ढूंढना होगा। हालांकि कीशा और फ्रैंक का मानना था कि बाहर अपनी विंडो से उन्होंने पिछले कई हफ्तों से किसी जीवित इंसान को नहीं देखा, तो उनके अनुसार शायद से पृथ्वी के ज्यादातर लोग उसी फ्लू में मारे गए होंगे और अगर वे बाहर निकले तो कहीं वे भी इन्फेक्टेड ना हो जाएं। तो अभी के लिए उन्हें रिस्क ना लेते हुए अंदर ही रहना चाहिए। हालांकि जीवन जानता था कि ऐसे तो वे भूखे मर जाएंगे, तो वो बाकी दोनों को यहीं रुकने का कहकर अकेला ही पास वाले अपार्टमेंट में देखने गया कि वहाँ कोई जिंदा बचा हो और उसके पास खाना मौजूद हो। लेकिन अब अंदर घुसते ही बहुत बुरी बदबू आने लगी। वो समझ गया कि इस आपदा की शुरुआत में ही यहाँ रहने वालों ने खुद को समाप्त कर लिया। अब तो यहाँ खिड़कियों के टूटने से बर्फ भी अंदर आने लगी है। तो जीवन खाली हाथ ही वापिस से अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। अब तीनों कुछ ही दिनों बाद अपने आखिरी खाने को खाते हुए रेडियो सुनने लगते हैं कि कहीं तो उन्हें कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन पिछले कई महीनों की तरह आज भी रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं आया। तभी फ्रैंक अब धीमे से जीवन से कहता है कि वो शायद से उनके साथ बाहर नहीं चल पाएगा। दरअसल उसके पैर के डैमेज होने से वो चल नहीं सकता और वो नहीं चाहता कि वो जीवन पर बोझ बने। ऊपर से अगर वे यहाँ भी रुके तो वैसे भी भूखे प्यासे मारे जाएंगे। तो फ्रैंक के अनुसार जीवन कीशा को लेकर यहाँ से निकल जाए और वो कोई दूसरा सेफ ठिकाना ढूंढ ले जहाँ की खाना पानी मौजूद हो। अब जीवन के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल बन गया। वो अपने छोटे भाई को कैसे मरता छोड़ दे, लेकिन अब छोटी कीशा के खातिर जीवन ऐसा करने को मान ही जाता है। तीनों अब जाने से पहले एक आखिरी बार मिलकर वहीं प्ले करते हैं, जो कि कीशा कहानी के शुरू से आर्थर के पास रहकर सीख रही थी। कि तभी उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे से एक आदमी चाकू के साथ अंदर घुस रहा है। अब जीवन और फ्रैंक जल्दी से कीशा को सेफ रखने के लिए अंदर भेजकर उससे पूछने लगते हैं कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, सो वो जो कोई भी है बाहर चला जाए। हालांकि वो आदमी शायद से कई दिन से भूखा प्यासा था और वो अब इस आपदा से तंग आकर फ्रैंक पर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद पीछे से जीवन ने उस आदमी पर बार बार वार कर उसे भी मार दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो गई, उस आदमी ने फ्रैंक को ऑलरेडी चाकू मार दिया था। अब फ्रैंक ने कहा कि ये तो अच्छा ही हुआ, अगर वो अकेला पीछे छूट जाता तो उसे तो वैसे भी मरना था। तो वो अब जीवन से प्रॉमिस लेता है वो कैसे भी करके कीशा का ध्यान रखे और उसे उसके बिस्तर पर छोड़कर चला जाए। वहीं कीशा भी दुखी थी, क्योंकि अब इतने महीनों तक एक साथ रहने के बाद उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन गई। लेकिन अब वे कर भी क्या सकते हैं। जीवन और कीशा अब अपना सारा सामान पैक कर बाहर की दुनिया में निकलने के लिए तैयार हो गई। साथ में कीशा उसी आदमी का चाकू भी उठा लेती है, क्योंकि ऐसी भयंकर आपदा के बीच जो लोग बचे भी होंगे वे जानवर बनकर एक दूसरे को ही लूट मार रहे होंगे, जैसे कि ये आदमी बन गया था। तो अब दोनों संभलकर बाहर निकल पड़े। उन्होंने नीचे आकर देखा कि उनका वही सिक्योरिटी गार्ड यही बहुत महीनों से मरा पड़ा है, यानी कि तब उसने जीवन की बात नहीं मानी और वो यहीं पर मारा गया। जबकि आसपास की पूरी बिल्डिंग स्नो से भर गई, क्योंकि अब कोई भी इंसान इसे मेंटेन करने के लिए जीवित ही नहीं
बचा। जीवन और कीशा बाहर निकल कर देखते हैं कि बाहर सब कुछ वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई जीवित इंसान नहीं बचा। हजारों लाखों गाड़ियां बर्फ से ढकी सड़कों पर खड़ी थी, लेकिन उन्हें चलाने वाला अब कोई नहीं। अब पूरी दुनिया मानो खाली हो चुकी हो। वे दोनों अकेले अब संभल कर चलते ही गए। जहाँ वे दूर दूर तक खाली पड़े एरियाज को पार करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जीवित इंसान नहीं मिला। छोटी कीशा अपने पेरेंट्स को खो चुकी है, जबकि जीवन ने भी पहले अपनी बहन और अब अपने भाई को खो दिया। और अगर उसके साथ कीशा न होती तो वो भी शायद से अब तक अपनी जान दे चुका होता। अब दोनों चलते हुए दूर जंगल में मौजूद एक खाली घर में रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ वे कम से कम शिकार कर सकेंगे। साथ में यहाँ से पास वाला टाउन ज्यादा दूर नहीं। कीशा अब यहीं रहकर अपने ड्रामा की बुक्स पढ़ती रहती, क्योंकि उसे एक्टिंग बहुत पसंद है। तो वहीं जीवन ने आने वाले कुछ ही दिनों में एक सर्वाइवर्स के दूसरे ग्रुप को ढूंढ ही निकाला, जो कि पास वाले शहर में एक मॉल में छिपे हुए थे। और जीवन उनसे रेडियो पर बात करता। इसी बीच एक दिन जीवन को जब पता चला कि उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, तो जीवन ने झूठ बोल दिया कि वो एक डॉक्टर है, ताकि वे लोग उन दोनों को अपना ठिकाना बता दें और वे उनके पास जाकर आराम से सेफली रह सकें। अब अगले दिन दोनों फिर से पास के टाउन से राशन पानी लेने गए, जहाँ प्लान के अनुसार जीवन कीशा को एक ऊंची जगह पर छिपाकर निशाना साधने को कहता, यानी कि वो स्नाइपर का काम करेगी, जब तक कि जीवन आसपास के घरों से खाना इकट्ठा नहीं कर लेता। लेकिन आज एक और सर्वाइवर आकर जीवन को बेहोश करने की कोशिश करने लगती है। लकीली जीवन के कपड़े मोटे होने से उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं लगता और वो जल्दी से भागकर कीशा को जल्दी से निकलने को कहता है। अब जीवन कीशा से मिलकर उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि जब वो सर्वाइवर उस पर अटैक कर रही थी तो कीशा, जिसे कि उसने स्नाइपर बनाया था और उसे सचेत रहने को कहा था, तब वो अपने काम को छोड़कर अपनी थिएटर की बुक पढ़ने लगी, जिसे कि आज जीवन मरते मरते बचा है। इसलिए अब जब कीशा का ध्यान कहीं और था तो जीवन उसकी बुक को रास्ते में फेंक देता है। वहीं अब जब शाम होने तक कीशा को उसकी बुक नहीं मिली तो वो समझ गई कि जरूर से जीवन ने उसकी बुक को फेंका होगा। वहीं कीशा अपनी ड्रामा बुक को लेकर बहुत गुस्से में थी, क्योंकि अब ऐसे वक्त में एक वही उसकी साथी है, जिस कारण अब दोनों में लड़ाई भी हो गई। कीशा ने कहा कि वो अपनी किताब के बिना रह नहीं सकती। हालांकि कीशा को ये नहीं पता था कि आज के दिन वो जीवन को आखिरी बार देख रही है। और अब धीरे धीरे इस घटना को 20 साल बीत जाते हैं। कीशा अब बड़ी होकर एक चलते फिरते थिएटर ग्रुप की मेंबर बन गई। उसे याद भी आया कि कैसे जब वो आपदा शुरू हुए 2 साल बीते ही थे, तब वो अकेले ही घूम फिर कर सर्वाइव किया करती थी। जीवन उस रात के बाद उसे छोड़कर ही चला गया। वो फिर कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए उसे उस कैबिन से निकलकर बाहर घूमकर ही सर्वाइव करना पड़ा। और इसी दौरान जब वो ऐसे ही घूम ही रही थी कि एक दिन वो थिएटर ग्रुप की लीडर से मिली। उस ग्रुप की लीडर ने उसे खाना और पानी ऑफर किया, जिससे कि कीशा को उस पर भरोसा हो गया कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। और बातों बातों में जब लीडर को ये पता चला कि ये बच्ची अकेली ही सर्वाइव कर रही है, तो उसने कीशा को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और उसके बाद अब 20 साल बीत चुके हैं। कीशा तब से इसी ग्रुप के साथ रहती है। वहीं अब ऑयल या पेट्रोल जैसी चीज तो दुनिया में बची ही नहीं, तो उनका पूरा ही ग्रुप घोड़ों और बैलगाड़ियों के साथ ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया अब फिर से टेक्नोलॉजी आने से पहले वाले समय में चली गई, जब सब कुछ इंसान अपने हाथों से किया करते थे। अब कोई सेल फोन नहीं बचा, मशीनरी या कोई टेक्नोलॉजी नहीं बची। लोग फिर से खाने के लिए खेती या शिकार पर निर्भर हो चुके हैं। दुनिया की 99% आबादी तो 20 साल पहले ही उसी फ्लू में खत्म हो गई थी। तो उसके बाद पृथ्वी पर वैसे ही बहुत कम लोग बचे, जिससे कि अब पृथ्वी की ज्यादातर जगहें खाली ही रहती हैं। बड़े बड़े शहर जो कि पत्थरों की इमारतों से भरे पड़े थे, उन्हें फिर से पेड़ पौधों ने ढक लिया। वैसे भी बिना एडवांस सुविधाओं के उन ऊंची बिल्डिंग्स में रहना पॉसिबल ही नहीं था। बिना लिफ्ट के इंसान भला इतने ऊपर कैसे रह सकते हैं। हालांकि इन सब का एक अच्छा प्रभाव भी पड़ा कि इंसानी जनसंख्या के अचानक से घटने से पृथ्वी का पोल्यूशन अब सिर्फ 20 सालों के अंदर लगभग खत्म हो चुका है, यानी कि पृथ्वी हील होने लगी। अब कीशा भी अपने ग्रुप के साथ इस नई दुनिया में घूम कर प्ले करती। वे अलग अलग जगहों पर जाते और थिएटर प्ले के बदले में उन्हें कुछ खाने को मिल जाता। उनकी लाइफ का एक यही मकसद बचा है। वहीं अब चूंकि उस आपदा के बाद 20 साल बीत चुके हैं, तो कई सारे बच्चे तो पैदा ही इस नई दुनिया में हुए थे। उन्होंने पैदा होने के बाद ये नई दुनिया ही देखी। तो कभी कभी लोग उन्हें पुराने समय के बारे में बताते, कैसे इंसानों ने एक समय पर बहुत एडवांस्ड सिटीज बना ली थी, मगर एक प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ हाशिए पर लाकर रख दिया।
इंसानों की सारी तरक्की धरी की धरी रह गई और वे फिर से पहले जैसे समय में रहने लगे हैं। अब कीशा भी वैसे तो अपनी लाइफ से खुश है, मगर उसे हमेशा इस बात का मलाल रहा कि पहले उसके बचपन में जीवन ने उसकी जान बचाई। उस आपदा के शुरू होने तक कई महीनों तक उसी ने उसे संभाला, लेकिन फिर वो उस रात की छोटी सी लड़ाई के लिए उसे छोड़कर क्यों चला गया। यही एक बात पिछले 20 सालों से कीशा अपने मन से निकाल नहीं पाई। उसे वो रात आज तक याद है। वहीं अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि जीवन जिंदा भी हो गया नहीं। उस रात के बाद से उसने जीवन को फिर कभी नहीं देखा। वो एक बार घूमते हुए अपने प्ले के लिए अपने पुराने शहर में भी गई थी, जिसमें कि वो जीवन और फ्रैंक के साथ कई महीने रही थी, लेकिन अब वो जगह भी खंडर बन गई। यहाँ अब पुरानी यादों के अलावा और कुछ नहीं बचा। लेकिन अब फाइनली इतने सालों के बाद जब कीशा का ग्रुप एक छोटे से टाउन में जाकर परफॉर्म कर रहा था, तो उसे फाइनली जीवन दिख ही गया। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो कीशा को देखते ही पहचान लेता है। दोनों जल्दी से एक दूसरे के गले लग गए। कीशा उसे रोते हुए पूछती है कि सिर्फ उस रात की छोटी सी लड़ाई के चलते वो उसे छोड़कर क्यों चला गया था। उसने अपनी पूरी ही लाइफ उसी एक रात के बारे में सोचा है। अब जीवन ने कहा कि वो उसे गलत समझ रही है। वो उसे कभी जानबूझकर छोड़कर नहीं गया, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे जिनमें कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। यहाँ से जीवन अब कीशा को उस रात का सब कुछ शुरू से बताने लगता है। दरअसल उस रात जब कीशा बहुत गुस्सा हुई कि जीवन ने उसकी ड्रामा बुक फेंक दी है, तो उसके सोने के बाद जीवन अकेला ही वापिस से बाहर जाकर उसकी बुक को ढूंढने लगा। उसे वो कई देर ढूंढने के बाद मिल भी गई, लेकिन जब वो वापस लौट ही रहा था कि उसके पहले ही उस पर एक जंगली वुल्फ ने अटैक कर दिया। जीवन किसी तरह से उस वुल्फ को मारकर जीवित तो बच गया, मगर वो बहुत घायल हो चुका था। उसके पैर पर काटे जाने से वो चल भी नहीं सकता। वहीं अगर उसे इलाज नहीं मिला तो उसकी जान चली जाती। सो वो किसी तरह से सरकते हुए अपने कैबिन में जाने की कोशिश करने लगता है। उसने कई बार मदद की आवाजें भी लगाई, और जब आखिर में वो बेहोश होने ही वाला था कि उसे एक औरत दिखाई दी, और उसके बाद उसे होश नहीं रहा। फिर जीवन की सीधे 4 दिन बाद एक सुपरमार्केट में आंखें खुलती हैं, जहाँ की कई सारे प्रेग्नेंट औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। यानी कि ये सर्वाइवर ग्रुप इन औरतों का ही है। ये प्रेग्नेंट औरतें अपना एक ग्रुप बनाकर इसी मॉल में सर्वाइव कर रही हैं। उनमें से एक नर्स जूलिया ने बताया कि वे सभी यहीं बचे खाने के सहारे जिंदा हैं, और वे ही जीवन को उठा लाई। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और उसकी जान बचा ली। अब जीवन को उनसे बात करते हुए एहसास भी हुआ कि ये तो सेम वही ग्रुप था जिनसे कि वो अक्सर रेडियो पर बातें किया करता। जीवन ने ही उनसे झूठ भी बोला था कि वो एक डॉक्टर है। दरअसल इस ग्रुप में कई सारी औरतें प्रेग्नेंट थी, सो उन्हें सेफ डिलीवरी करवाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत थी। जबकि जीवन जिसे कि आसरा चाहिए था, तब उसने झूठ बोल दिया कि वो ही एक डॉक्टर है। इसीलिए उस दिन जब जीवन कीशा के साथ उस टाउन में गया था, तब इसी ग्रुप की लीडर लोरा जीवन को लेने भी गई थी, ये समझकर कि वो एक डॉक्टर होगा। लेकिन तब जीवन डरकर उसे धक्का मारकर दूर भाग आया। वहीं अगले ही दिन लोरा ने घायल जीवन को ढूंढ लिया और वो उसे यहाँ उठा लाई। अब जीवन सब सच जानने के बाद उन्हें रिवील करता है कि उसने अपने बचने के लिए झूठ बोला था। वो कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही वो उनकी मदद ही कर सकता है। तभी उसे कीशा की याद आई, जो कि पिछले 4 दिन से उसी घर में बंद होगी। सो उसने कहा कि उसे अभी जाना होगा। पता नहीं कीशा उसे कहाँ ढूंढ रही होगी। लेकिन तभी उसे जूलिया ने रिवील किया कि कैसे उस वुल्फ के काटने से जीवन का पैर कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। सो उन्हें उसकी जान बचाने के लिए उसका एक पैर ही काटना पड़ा, यानी कि अब वो ढंग से चल नहीं पाएगा। जीवन भी अपने एक पैर को ना देखकर बेहोश हो जाता है। वही जब शाम को उसे होश भी आया, तो लोरा उसे रिवील करती है कि कैसे उसके बेहोश होने के बाद वो अकेली ही उसके कैबिन में गई थी, लेकिन उसे तो वहाँ कोई बच्ची नहीं मिली। उसने आसपास भी देखा और आवाज भी दी, मगर शायद से कीशा उसके इंतजार के बाद कहीं और जा चुकी है। अब जीवन ये सुनकर तो और डर गया, और वो उसका एक पैर न होने के बावजूद कीशा को ढूंढने जाने लगता है। मगर उसने बाहर देखा कि एक औरत की हालत बहुत खराब हो चुकी है। सो अब वो उसकी जान बचाने के लिए रुक ही गया। अब आने वाले दिनों में जीवन इसी ग्रुप के साथ मिलकर उनकी मदद करने लगा। वो खुद डॉक्टर नहीं था, मगर चूंकि उसकी बहन श्रेया पैरामेडिक रही थी, तो उससे उसे कुछ बेसिक जानकारियां पहले से पता चल गई। उन्हीं के सहारे वो उन औरतों की मदद करने लगता है। जल्द ही जीवन और लीडर लोरा में भी नजदीकियां बढ़ती गई, और दोनों एक साथ मिलकर ग्रुप की सारी लेडीज की डिलीवरी करवाते। जीवन भी समय के साथ सब सीखने लगा। एक समय जब उसकी लाइफ निराशा से भर चुकी थी, तो अब इतने सारे बच्चे पैदा होते देख उसे उम्मीद मिलती है कि आगे की लाइफ में अभी भी उसके जीने के लिए बहुत कुछ बचा है। उसने अब अपना आने वाला जीवन सिर्फ लोगों की मदद के लिए लगाने का फैसला किया। अब कुछ हफ्ते सुपरमार्केट में अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करने के बाद
जीवन और लोरा वापिस से उसी कैबिन में भी गए कि क्या पता कीशा यहाँ वापिस आ गई हो या फिर उसने कोई क्लू ही छोड़ा हो कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन जीवन को वहां जाकर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसे कीशा की बहुत याद आने लगी क्योंकि इतने समय तक वे एक साथ रहे थे और उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन गई। हालांकि अब भी जीवन इतना तो श्योर था कि कीशा जहां कहीं भी गई होगी वो सेफ होगी। उसने पिछले कई महीनों से कीशा को सेल्फ सर्वाइवल बहुत अच्छे से सिखा रखा था। इसके बाद धीरे धीरे 20 साल बीत गए। जीवन और लोरा ने शादी कर एक लेक के किनारे घर बना लिया। वे दोनों पूरी तरह से डॉक्टर बन चुके थे, जहाँ वे आसपास के लोगों की मदद के लिए उनका इलाज करते। साथ के साथ वे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग भी देते कि अगर किसी को चोट लग जाए तो वो उनका इलाज कैसे करें। यानी कि जीवन और लोरा ने जैसा कि फैसला किया था, वे एक साथ रहकर पिछले 20 महीनों से आसपास के लोगों की जितना हो सके उनकी मदद करते आ रहे हैं। वहीं जीवन हर कुछ महीनों बाद अपने उसी पुराने कैबिन में जाता कि क्या पता उसे कभी कीशा मिल ही जाए। लेकिन उस कैबिन और बाहर भी ढूंढने के बावजूद उसे कीशा कभी नहीं मिली। कि आज इतने सालों के बाद जीवन को बताया गया कि उनके टाउन के पास में एक थिएटर ग्रुप प्ले करने आया है। हालांकि जीवन को थिएटर प्ले बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें देखकर उसे कीशा की याद आती थी। लेकिन उसे बताया गया कि उस थिएटर ग्रुप की लीडर बीमार हो चुकी है। वहीं कोइंसिडेंटली आज लोरा भी बिजी थी, सो जीवन को ही उस लीडर को ट्रीट करने आना पड़ा और यहीं पर उसे इसी ग्रुप में कीशा मिल गई, जो कि अब तक सेफ थी और वो पिछले 20 सालों से इसी ग्रुप के साथ मिलकर रह रही है। वे जगह जगह जाकर प्ले करते, उनका कोई एक ठिकाना नहीं था, इसलिए तो जीवन को कीशा कभी नहीं मिली। अब कीशा को भी ये जानकर शांति मिलती है कि उस रात के बाद जीवन उसे जानबूझकर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि उन दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ा। जीवन अब यहीं रहकर लोरा के साथ मिलकर लोगों की मदद करता है। वहीं जीवन अब ये जानकर बहुत खुश था। वहीं उसके बचपन का सपना भी पूरा हो गया, क्योंकि वो तो हमेशा से एक थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहती थी। जीवन को वो एक प्ले के दौरान ही मिली थी, जब कहानी के शुरू में वो आर्थर का प्ले देखने गया था। अब सुबह होने पर फाइनली कीशा के ग्रुप का इस टाउन से निकलने का वक्त हो चुका था। सो जीवन अब कीशा को गले से लगाकर उसे बाय बोलता है कि वो समय समय पर उनसे मिलने आती रहेगी। फोन वगैरह तो अब दुनिया में वैसे भी नहीं बचे, सो वे मिलकर ही कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के सिर से आज 20 साल पुराना बोझ हट चुका था। जहाँ कीशा खुश थी कि जीवन ने उसे उस रात छोड़ा नहीं था, तो वहीं जीवन का डर भी खत्म हो गया कि उसके जाने के बाद कीशा को कुछ नहीं हुआ और वो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही सीरीज के लिए। थैंक यू।